इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पैगंबर थे जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खलीलुल्लाह यानी अपना दोस्त कहकर पुकारा। फिर अल्लाह ने अपने इस दोस्त की कई तरह से आजमाइश भी की। कभी इब्राहीम को बुतों के पुजारियों के हाथों आग में डलवाकर, कभी उनकी जोजा और बच्चे को उनसे दूर वीरान इलाकों में छोड़कर, तो कभी इब्राहीम के पहलोटे और इकलौते बच्चे की कुर्बानी मांगकर। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला की तरफ से आई हर आजमाइश पर पूरा उतरे। आज की इस वीडियो में हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आजमाइश का वाक़या बयान करेंगे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी जोजा हाजरा और अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को मक्का के वीरान इलाकों में अकेला छोड़ दिया। दोस्तों, इसी के साथ साथ अब जमजम के चश्मे का वाक़या भी बयान करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी पहली जोजा सारा मुल्क मिस्र पहुँचे तो वहाँ मिस्र के बादशाह के सामने पेश किए गए। बादशाह मिस्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा के अखलाक से बहुत मुतासर हुआ। बादशाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर अपनी बेटी हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली जोजा सारा से कोई औलाद न थी। इब्राहीम औलाद के लिए अल्लाह ताला से कसरत से दुआ किया करते थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और आपकी दूसरी जोजा हाजरा को औलाद की नेमत से नवाजा और उस बच्चे का नाम इस्माइल रखा गया। दोस्तों, उस वक्त तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली जोजा सारा से कोई औलाद न हुई। सारा के दिल में हाजरा के लिए रश्क पैदा हुआ। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोनों जोजाओं सारा और हाजरा के दरमियान अनबन हो गई। दोस्तों, एक दिन सारा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप अपनी दूसरी जोजा हाजरा और उसके नन्हे बच्चे इस्माइल को मेरी नज़रों से दूर रखें। सारा की यह तजवीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रंज व गम का बाइस बन गई। दोस्तों, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दोनों जोजाओं और अपने अकलौते बच्चे से बहुत प्यार करते थे। फिर अल्लाह ताला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि हाजरा और उसके बच्चे को अलहदा रखो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और एक रोज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी जोजा हाजरा और अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को अपने साथ लिया और एक अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। आप अलैहिस्सलाम चलते चलते उस इलाके में पहुँचे जिसको आजकल मक्का मुकरमा कहा जाता है। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मक्का में चिटियल मैदानों और पहाड़ों के अलावा कुछ भी न था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ अपनी जोजा हाजरा और अपने नन्हे बच्चे इस्माइल के लिए खंजूरें और पानी का मशकीज़ा लाए थे। वो हाजरा के हवाले किया और उनसे कहा कि मैं इस मकाम से रवाना हो रहा हूँ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जाने लगे तो हाजरा आपके पीछे दौड़ी और कहने लगी, इब्राहीम, इस सुनसान और बेआबान इलाके में मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? मैं यहाँ किसके सहारे जिंदा रहूंगी? यहाँ पर तो पीने के लिए पानी की एक बूंद तक नहीं है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें और अपने नन्हे बच्चे को अल्लाह के हुक्म पर यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम नेक और इबादत गुजार थी। जब उनको पता चला कि अल्लाह का यह हुक्म है तो फरमाया कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा और ज़िंदा रखने का सामान भी फराहम करेगा। दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए तो हाजरा खंजूरों और मशकीज़ों में मौजूद पानी पर ही गुजारा करती रही और अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को अपना दूध पिला देती। मुनासिब खाना ना होने के सबब हाजरा बहुत कमज़ोर हो गई और आपके सीने में बच्चे के लिए दूध भी खुश्क हो गया। नन्हा बच्चा इस्माइल भूख प्यास से रोने लगा। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से इस्माइल की भूख प्यास की तड़प बर्दाश्त न हुई और खुद के लिए भी खाने को कुछ न था। फिर हाजरा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि कहीं कोई इंसान नजर आ जाए तो उससे मदद मांग लो। दोस्तों, बीबी हाजरा दौड़ती हुई अपने करीबी सफ़ा नामी पहाड़ी के बुलंद मुकाम पर चढ़ गईं। वहाँ से आपने दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं लेकिन कोई भी नजर न आया। फिर हज़रत हाजरा सफ़ा से उतरी और दूसरी तरफ करीबी मरवा नामी पहाड़ी पर चढ़ गईं और वहाँ से भी दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं लेकिन चारों तरफ सिवाय बेरानी के कुछ भी न था। बीबी हाजरा ने इसी बेचैनी और बेकरारी के आलम में सफ़ा और मरवा के पहाड़ों में साथ साथ चक्कर लगाए। जब बीबी हाजरा मरवा पर आखिरी चक्कर लगा रही थी तो वहाँ एक आवाज़ सुनाई दी। हाजरा ने कहा, तूने अपनी आवाज़ तो सुना दी है, अगर तू मेरी मदद कर सकता है तो मेरी मदद कर। दोस्तों, ये कहकर जब बीबी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल के पास पहुंची तो देखा कि एक फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इस्माइल की भूख और प्यास की तड़प से पाँव लगने वाली जगह से पानी का एक चश्मा फोड़ निकाला है। जब आपने पानी देखा तो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पानी पिया, अपने नन्हे बच्चे की प्यास ख़त्म की और उसको अपना दूध पिलाया। दोस्तों, जब बीबी हाजरा अपने मशकीज़े में पानी डालने लगी तो हाजरा ने बहते हुए चश्मे से कहा, ज़म ज़म।
यानी ठहर जा। वो चश्मा उसी वक्त बहने से रुक गया। आपने उस चश्मे के इतराफ में रुकावट खड़ी की। जब पानी ऊपर तक आ गया तो बीबी हाजरा ने अपने मशकीज़े में पानी भर लिया। दोस्तों, जिस जगह बीबी हाजरा ने क़याम किया हुआ था वहाँ से कुछ ही फासले पर एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने जमजम के चश्मे के ऊपर एक परिंदा चक्कर लगाता हुआ देखा। काफिले वालों ने कहा, यह परिंदा तो सिर्फ पानी पर ही चक्कर लगाता है, लेकिन इस इलाके में तो पानी का नामो निशान भी नहीं, तो ये परिंदा फिर क्यों चक्कर लगा रहा है। जब काफिले वाले जमजम के चश्मे के मकाम पर पहुंचे तो वहाँ बीबी हाजरा और नन्हे बच्चे इस्माइल को देखा। इन्होंने बीबी हाजरा से उस चश्मे का पानी लेने की इजाज़त चाही। आपने इजाज़त दे दी तो काफिले वालों ने पानी लिया और उसके बदले बीबी हाजरा को खंजूरें पेश की। दोस्तों, फिर इसी तरह काफिले जमजम के चश्मे के पास आते, वहाँ से पानी लेते और उसके बदले खंजूरें और खाने के दूसरे सामान बीबी हाजरा को दे जाते। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और मक्का के वीरान इलाकों में दूर दूर से आकर लोग आबाद होना शुरू हो गए। इसी दौरान बीबी हाजरा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी बड़े हो गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उनके पास अक्सर चक्कर लगाते और वहाँ क़याम करते। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अपनी ज़ोजा और अपने नन्हे बच्चे इस्माइल की दूरी वाली आजमाइश के बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक और आजमाइश में डाला। इस पर बनाई गई वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और वीडियो के आखिर पर मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।